प्यारे देशवासियों, आप सबको सत नमन। आज हम बहुत ही एक 22/8/22 की आज का दिन है और एक आज बहुत ही एक ऐसा विषय मेरे को पता चला वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, ऑल सेशन कोर्ट्स, एमएम्स, सभी आरडब्ल्यू, एनजीओ, इस देश के सभी सांसद, एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर, लोकसभा, सबसे आज ये मैं बात साझा करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बात ऐसी मुझे पता चली कि जिसको सुन के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस एक व्यक्ति मेरे को मिला रानी बाग में, जो लैंड माफिया है बहुत बड़ा, और पिछले कुछ सालों में उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करी कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर, जो गिलाई निंदा करते हैं। और उन्होंने कुछ कई बात ऐसी मेरे को बताई कि जो मैं चकाचौंध रह गया। उन्होंने मुझे बताया कि आज की डेट में एक नया धंधा चल रहा है पिछले कुछ सालों से, और कुछ सालों से क्या 50-60 सालों से चलता आ रहा है। लोगों ने क्या कर रखा है, सरकारी ज़मीन कब्जा कर ली, और सरकारी ज़मीन पे जब कब्जा करके और सरकारी ज़मीन को हड़प कर लिया और एक धार्मिक संस्था बना ली और उसके ऊपर अपना बोर्ड लगा लिया। और इसके आड़ के अंदर उन्होंने जनता से पैसा इकट्ठा किया, माँ लंगर चला रहे हैं, भंडारे चला रहे हैं संस्था के नाम से, और जनता के पैसों से उसका निर्माण कार्य होता है। वहाँ मंदिर बना दिया जाता है या कोई और अन्य धार्मिक स्थल खड़ा कर दिया जाता है। मैं मंदिर की शब्द को आपसे लूँगा कि धार्मिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है अलग अलग। यहाँ इस देश में हमारे बहुत सारे धार्मिक संस्थान हैं, जैसे बहुत सारे जैसे अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि धार्मिक ढांचा खड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये उसको वहाँ पे लिफ्ट लगा लेते हैं उसके अंदर, फिर मल्टी स्टोरी उसको बना लेते हैं, उसमें कमरे बना लेते हैं 7 स्टार रूम की तरह, होटलों के स्टाइल के। उसके अंदर हाई लेवल की फैसिलिटी देते हैं जिससे कि होटल का खर्चा ख़त्म हो जाता है। आज आप जाएंगे बहुत सारे जगह तो आप देखोगे कि उस धार्मिक स्ट्रक्चर के अंदर रिजॉर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, और उनके चार्जेस लिए जा रहे हैं उस जगह के मेंटेनेंस के नाम पर। और वो चार्जेस इतने हाई हैं कि अगर आप उसका कंपैरिजन करोगे मेंटेनेंस के नाम पे, तो एक होटल की रेंज से ओयो होटल से कराओगे तो उस होटल की रेट से भी ज़्यादा चल रहे हैं। और बड़े बड़े लोग धनाते जिनके ऊपर अवैध काला धन है बहुत बड़े स्तर के ऊपर, वो लोग वहाँ पे जैसे 1 लाख की मेंबरशिप नंबर 1 में देते हैं जिसपे इनकम टैक्स की छूट देते हैं, और 2 नंबर में 4 से 5 लाख रुपए देते हैं। ये धंधा चल रहा है बहुत बड़े स्तर के ऊपर, और इस धार्मिक स्थलों की आड़ के अंदर अरबों करोड़ों रुपए का धंधा चल रहा है। और इनके अंदर ये कब्जा कर लेते हैं, ऐसे नियम कायदे कानून बना लेते हैं। इसके अंदर मेरी जाना कोई लीगल एक्सपर्ट्स की भी राय है, जो कि सरकारी इनसे सरकारी एजेंटे हैं, और कुछ लोग जो है कानूनी सलाहकार के तौर पर भी इसके अंदर इनको राय दे रहे हैं। और इन मंदिरों के, सॉरी फिर मैं मंदिर बोल रहा हूँ, इन धार्मिक स्ट्रक्चरों के आड़ के अंदर ये लोग क्या क्या कर रहे हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कि पहले एक आदमी 10-20 आदमियों की मिलकर एक संस्था बना लेगा, फिर वो 50-100 लोगों की संस्था बना लेगा, और फिर ये लोगों के अंदर क्या होता है कि ये लोग जो सरकार की ज़मीन या तो कब्जा कर लेते हैं, कुछ लोग सरकार से सब्सिडाइज रेट पे जगह ले लेते हैं, कुछ लोग डिस्प्यूटेड ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। और इस तरह के सब काम करने वाले लोग, ये एक जो सरकारी ज़मीन होनी चाहिए वो इसकी आड़ के अंदर धंधा चला रहे हैं। एक बाप है वो, तो वो अपने लड़के को उसका वो बनाएगा, मेंबरशिप ट्रांसफर करेगा, वो अपने लड़के को बनाएगा, परमानेंट 25-30-50-100 आदमियों का उस धार्मिक संस्था में कब्जा हो जाता है, और ये चलता ही रहता है। इसी की वजह से कांग्रेस डूबी, क्योंकि वो एक परिवार से बंधी हुई है। और कई राजनीतिक पार्टियां ढूंढी, समाजवादी पार्टी का हाल देख लो, और कई पार्टियां में ऐसी बहुत सारी पार्टी हैं। तो ये अब समय बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जितनी भी धार्मिक स्ट्रक्चर हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है केंद्र के अंदर, यूपी में योगी जी हैं, और भी मैं काफ़ी ऐसे मुख्यमंत्रियों को जाता हूँ प्रभावशाली। मैं चाहता हूँ कि इस टाइम देश के अंदर एक ऐसा कानून पास हो, सर्वोच्च न्यायालय इस पर डायरेक्ट संज्ञान लें, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स देश के अंदर सभी स्टेट्स के अंदर हैं, तो वो एक ऐसा संज्ञान लें कि जितने भी धार्मिक स्ट्रक्चर हैं जो सरकारी ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं, जो सब्सिडाइज लैंड के ऊपर है, या जो धार्मिक स्ट्रक्चर किसी डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर है, या किसी ने कोड़ियों के भाव जमा खर्च करे, जिनकी कीमत पिछले 50 साल के अंदर अगर 10 गुने से ज़्यादा बढ़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार उसको कब्जा कर ले, और उसके ऊपर कब्जा करके वहाँ पे एक मैनेजमेंट बना दे, और उसका पूरा हिसाब किताब, जैसे
लिया जाता है वो सरकार को फाइल करे और एक डिपार्टमेंट बना दे, तो ऐसे लाखों स्ट्रक्चर है, उनसे अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा। जो आज रेवेन्यू मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो रेवेन्यू उसी धर्म विशेष के पर ही खर्च किया जाए, लेकिन उसकी सरकार के अंदर निगरानी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने एक सरकार की जमीन जो कि जनता की होती है उसको करोड़ों लोगों के हिस्से को कुछ प्रतिशत लोगों ने कब्जा कर रखा है। जैसे कि हमारे देश में अभी आंकड़ा है कि 1,40,00,000 के 35 लाख के लगभग जनता है, तो आप मानेंगे कि नहीं कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अरबों खरबों कई लाख करोड़ रुपए की जमीन कब्जा कर रखी है सिर्फ धार्मिक स्ट्रक्चर के नाम पे, और कमाई का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये अब मैं चाहूंगा कि सरकार इसको जीएसटी के दायरे में या किसी भी दायरे में लाए। कई लोगों को कड़वा जरूर लगेगा, चाहे इसके अंदर मैं कहता हूं कि 1% की जगह 1 पैसे का जीएसटी लगे, लेकिन ये कानूनी दायरे के अंदर आए, कोई और टैक्स चीज में चलाए और इसकी एक एजेंसी नियुक्त करें। मैं फिर कह रहा हूं कई लाख करोड़ रुपए की जमीन इस देश के अंदर ऐसी है जो धार्मिक स्ट्रक्चर के नाम पे कब्जा हुई है। सबके ऊपर भारतीय फ्लैग का नक्शा का झंडा लगना चाहिए उसके धार्मिक स्थान के अलावा, और उसके ऊपर मैं ये कहता हूं कि सारी जमीन के कागज सरकार के नाम होने चाहिए पुनः वापसी, और सरकार उसकी मालिक हो। जैसे वैष्णो देवी के अंदर आप देखो श्राइन बोर्ड बना हुआ है और सरकार का तालमेल है, मिलिट्री ने वहां पर, तो इस तरह के मैं चाहता हूं कि उदाहरण आए। अब जैसे आप ये देखो कि झंडे वाला माता का मंदिर है दिल्ली के अंदर, कितना विकास हो रहा है वहाँ पे, संस्था भी काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है। वैष्णो देवी में संस्था भी काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, तो मिल के काम हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी का हिसाब सरकार के पास होना चाहिए। रानीबाग क्षेत्र के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संपत्ति, थाना रानीबाग क्षेत्र के अंदर मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की संपत्ति है लोगों ने कब्जा कर रखी है धार्मिक स्ट्रक्चर बना के, और विरासत के तौर पे वो चल रही है। ये रुकना चाहिए, ऐसे कानूनों में बदलाव होना चाहिए, और जो संबंधित एसडीएम वगैरह जहाँ से संस्थाएं पास होती हैं वो इस नियम का विरोध करें और वो इसको रोकें। पूरे भारत की हर मुख्यमंत्री से मेरी अपील है, प्रधानमंत्री जी से अपील है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और ऐसे ही लोगों से उम्मीद होती है कि वो कुछ कर सकते हैं। लास्ट शिक्षित में कह रहा हूँ कि जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं वो सरकार की देखरेख में हो, और सभी धार्मिक संस्थाएं जो सरकारी कब्जे के ऊपर हो, जो सब्सिडाइज लैंड हो, जो डिस्प्यूटेड जमीन पे हो, जनता के पैसों से हो, ऐसी जमीन और ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए को सरकार कब्जा ले ले और नियंत्रण में ले ले, और उसका कोई मैकेनिज्म इस तरीके से तैयार करे जिससे कि वहाँ से जनता को भी बेनिफिट हो और उसका सरकार को भी बेनिफिट हो। ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा जैसे वैष्णो देवी का उदाहरण है, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, सुविधाएं हैं, आज लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। सब्सिडाइज पूरे वैष्णो देवी में आदमी 40 रुपये में 50 रुपये में खाना खा सकता है, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है, ट्रेनें तक वहाँ जा रही हैं। सरकार के इतने प्रयास, सफल प्रयास देख के बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही मैंने जब ये झंडे वाला माता के मंदिर में जाता हूँ तो मेरे को देख के बड़ा अचंभित होता है कि किस तरह का विकास चल रहा है वहाँ पे। तो ये प्रयास सभी जगह होने चाहिए, पुनः यही है। और मैं चाहूँगा कि हमारे देश के सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, सभी राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, एमएलए और पार्षद इस ओर ध्यान देंगे और जल्दी कानून में बदलाव आएगा। इसी सदन, जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी जिंदाबाद।